हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं बढ़िया हूँ और आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। हम क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ रहे थे और हमने न्यूक्लियस तक का टॉपिक कवर कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक साइटोप्लाज्म है। तो चलिए शुरू करते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है? देखिए, हमने अपने लास्ट सेशन में कुछ एक्टिविटीज़ करी थी जो आपके एनसीईआरटी बुक में थी, ह्यूमन चिक सेल और अनियन पील सेल्स के ऊपर। तो हमने ह्यूमन चिक सेल और अनियन पील सेल को देखा था कि एक सेल हमें दिखाई कैसी देती है। अगर आपने वो वाले सेशन नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाकर ज़रूर चेक कीजिए। ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, प्लीज़ वो सेशन चेक कीजिए। अनियन पील सेल एक्टिविटी में हमने क्या किया था? देखिए, हमने सेल को देखा था और हमें ये पता है कि जो सेल होती है वो क्या होती है, कलरलेस होती है। तो उसको कलर देने के लिए हम उसने में डाई का यूज़ करते हैं और उसके बाद उसकी एक स्लाइड बनाकर हमने उसको माइक्रोस्कोप के अंडर देखा था। किसको? अनियन पील को। तो हमें उसमें कुछ सेल नज़र आई थी और वो सेल हमें कुछ ऐसी नज़र आई थी जो आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो। देखिए, आपको डार्क ब्लू कलर में एक आउटलाइन दिख रही होगी। इसको क्या बोला है? सेल मेम्ब्रेन। ये क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। और जो इसमें आपको एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है? न्यूक्लियस। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हमें ये जो लाइट स्टेन पार्ट नज़र आ रहा है, ये क्या है? साइटोप्लाज्म। इस पॉइंट में यही बताया गया है, वी कैन सी अ लार्ज रीजन ऑफ ईच सेल एनक्लोज्ड बाई सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ हमें एक लार्ज रीजन नज़र आता है। दिस रीजन टेक्स अप वेरी लिटिल स्ट्रेन, सो इट इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगी? इज़ द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमें क्या पता चला कि साइटोप्लाज्म क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड कंटेंट होता है वो क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। और आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की, उसमें ये वाली डेफिनेशन मेंशन की गई है। अगर साइटोप्लाज्म की डिस्कवरी को देखें, जो ये टर्म थी साइटोप्लाज्म, इसको सर रुडोल्फ वॉन कॉल्किन ने 1863 में बताया था। और उस टाइम पर जो साइटोप्लाज्म है उसको सिनोनियम माना जाता था। किसका? प्रोटोप्लाज्म का। कि जो साइटोप्लाज्म है, जो प्रोटोप्लाज्म है, उन दोनों का अर्थ एक जैसा होता है। लेकिन बाद में प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का अलग अलग अर्थ समझा जाने लगा। अब आप सब लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। देखिए, जो प्रोटोप्लाज्म होता है और जो साइटोप्लाज्म होता है, इन दोनों के बारे में डिफरेंस को और ये क्या होता है हम अच्छे से समझेंगे। अब देखिए, जो प्रोटोप्लाज्म है, ये जो टर्म थी सर पुरकिंजे ने 1839 में इस टर्म के बारे में बताया था और ये आप पीछे डिस्कवरी में वाले सेशन में भी पढ़ चुके हैं। जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी लिविंग फ्लूइड मटेरियल होता है, जो लिविंग मटेरियल होता है प्रोटोप्लाज्म होता है। देखिए, हम इसको प्रोटोप्लाज्म को डायग्राम से अच्छे से समझेंगे। अब इस डेफिनेशन को देखने के बाद आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि जो साइटोप्लाज्म था वो भी क्या पढ़ा है हमने? फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्रोटोप्लाज्म भी द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इन दोनों के अंदर जो माइनर डिफरेंस है वो क्या है, इसको हम इस डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हैं। देखियो, आपको एक सेल नज़र आ रही है, उसमें जो आउटर कवरिंग है वो क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इनर एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ये वेल डेवलप्ड क्या है? न्यूक्लियस है, जिसके सारे सब पार्ट प्रेजेंट हैं और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनेलीज दिखाई दे रहे हैं। इनको क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेली। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जितना भी लिविंग मटेरियल प्रेजेंट है, मींस न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेली, फ्लूइड, इसको क्या बोला जाता है? प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। लेकिन वहीं अगर मैं आपको ये दूसरा डायग्राम देखने को कहूँ तो इसमें मैंने क्या किया है कि जो न्यूक्लियस है उसको स्किप कर दिया है। तो जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर न्यूक्लियस को छोड़कर जो भी कंटेंट भरा हुआ है उसको क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्म बोला जाता है।
सो अब इस डिफरेंस को देखने के बाद जो हमारे पास डेफिनेशन आती है साइटोप्लाज्म की वो क्या हो जाएगी, साइटोप्लाज्म इज द मटेरियल विद इन अ सेल एक्सेप्ट फॉर द सेल न्यूक्लियस, की सेल न्यूक्लियस को छोड़कर सेल के अंदर जो कुछ भी प्रेजेंट होता है लिविंग मटेरियल वो क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। सो हम प्रोटोप्लाज्म को ऐसे भी बोल सकते हैं, प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। सो अब आपको प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बारे में जो बेसिक डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। ये सब पढ़ने के बाद हमें इतना समझ में आया कि जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म का ही सब पार्ट होता है। मीन्स जब सेल मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस को हटा दें तब वो पार्ट क्या बन जाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। सो ये पॉइंट भी क्लियर हो जाता है कि जो प्रोटोप्लाज्म था वो सिनोनियम माना जाता था साइटोप्लाज्म का, लेकिन बाद में क्या माना गया, बट लेटर इट वाज बिकम टू मीन द सेल सब्सटेंस एंड ऑर्गेनली आउटसाइड द न्यूक्लियस। ये हम अच्छे से डायग्राम से समझ चुके हैं। अब हम एक फ्लो चार्ट की हेल्प से सेल के सब पार्ट्स को समझेंगे। देखिए जब सेल को डिवाइड किया जाता है तो वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, सेल वॉल और प्रोटोप्लास्ट। अब जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, आउटर कवरिंग होती है प्लांट सेल्स के अंदर। सो अब प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, देखिए जब सेल वॉल को एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन से हटा दिया जाता है तो जो नेक्ड सेल बचती है वो क्या होती है, प्रोटोप्लास्ट कहलाती है। सो जो प्रोटोप्लास्ट होती है वो भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, नॉन लिविंग इंक्लूजन और प्रोटोप्लाज्म। देखिए जो इंक्लूजन्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, नॉन लिविंग इंक्लूजन और लिविंग इंक्लूजन। जो नॉन लिविंग इंक्लूजन होता है उसके अंदर क्या आते हैं, उसके अंदर आते हैं द organic and inorganic substances that are metabolic byproduct of nucleus, endoplasmic reticulum, chloroplast। बेसिकली हम कह सकते हैं कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो बाई प्रोडक्ट होते हैं किसके, सेल ऑर्गेनलीज के, वो क्या होते हैं, नॉन लिविंग इंक्लूजन्स होते हैं। और वो बाई प्रोडक्ट क्या होते हैं, पिगमेंट्स, एंजाइम्स, नेक्टर, ऑयल्स, फैट, लिपिड्स, ये क्या होते हैं, ये नॉन लिविंग इंक्लूजन होता है। दूसरा एक होता है लिविंग इंक्लूजन। लिविंग इंक्लूजन में होता है सेल ऑर्गेनेले लाइक न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब। दूसरा जो प्रोटोप्लाज्म है वो फर्दर डिवाइड हो जाता है दो पार्ट्स में, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब देखिए प्रोटोप्लाज्म के बारे में हमने इतना समझा है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर का सेल का जितना भी लिविंग पार्ट होता है वो क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है। देखिए जो प्रोटोप्लाज्म है वो क्या होता है, कलरलेस होता है और जेली लाइक लिक्विड होता है, कलरलेस और जेली लाइक लिक्विड होता है। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो प्रोटोप्लाज्म है उसके अंदर जो प्राइमरी पार्ट होता है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म। सो जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या करता है, सेल का जो एनवायरनमेंट है उसको रेगुलेट करके रखता है और सेल को एक शेप प्रोवाइड करता है। और जो सेल में सब्सटेंसेस होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उनको क्या करता है, स्टोर करके रखता है। जो साइटोप्लाज्म है वो सेमी लिक्विड जेली लाइक मटेरियल होता है। देखिए मैं आपको साइटोप्लाज्म के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो पहले ये माना जाता था कि जो साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत ही फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है, लेकिन अब बहुत सारी न्यू रिसर्च हो रही हैं और उनके बेसिस पर ये पता चला है कि वो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस ना होके एक ग्लास फॉर्मिंग लिक्विड जैसा होता है। ग्लास फॉर्मिंग लिक्विड मीन्स कांच बनाने वाला जो लिक्विड होता है, जो तरल होता है, उसके जैसा दिखता है साइटोप्लाज्म। दूसरा पार्ट आता है न्यूक्लियस। देखिए न्यूक्लियस के बारे में हम अपने लास्ट सेशन में अच्छे से पढ़ चुके हैं, ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाकर एक बार वो वीडियो भी ज़रूर देखें। जो न्यूक्लियस होता है हम सबको पता है कि वो सेल का सबसे बिगेस्ट पार्ट होता है और उसका क्या काम होता है, वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को स्टोर करके रखता है। मीन्स सेल जो डिवाइड करती है वो किससे होता है, न्यूक्लियस से होता है। हम यूँ भी कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो सेल का क्या होता है, ब्रेन होता है। न्यूक्लियस होता है उसके बहुत सारे सब पार्ट होते हैं, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोलस होता है। जो न्यूक्लियोलस होता है उसमें क्या बनते हैं, राइबोसोम्स बनते हैं जो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं और वो प्रोटीन क्या होता है, सेल की एक्टिविटीज़ में हेल्प करता है। सो न्यूक्लियस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है
किसमें, सेल की एक्टिविटीज़ के अंदर। सो हमने क्या जाना कि जो प्रोटोप्लाज्म है उसके मेन 2 पार्ट होते हैं, एक साइटोप्लाज्म, एक न्यूक्लियस। मीन्स हमें ये पता चल गया कि जो साइटोप्लाज्म है वो सब पार्ट होता है किसका, प्रोटोप्लाज्म का। जब न्यूक्लियस को हटा दिया जाता है तो जितना कुछ भी बचता है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म को भी फर्दर 2 हिस्सों में बांटा जाता है, सेल ऑर्गेनेलीज एंड साइटोसोल। सो साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन हमें समझ में आ गई, इज ऑल ऑफ द मटेरियल विद इन अ सेल एक्सेप्ट फॉर सेल न्यूक्लियस। देखिए अब यहाँ पे हमें ये बात याद रखनी है कि ये जो डेफिनेशन है ये यूकैरियोटिक सेल के अकॉर्डिंग है, क्योंकि अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो हमें पता होता है कि इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता। उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। मीन्स जो जेनेटिक मटीरियल है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्या होता है, फैला हुआ होता है। तो उसमें हम क्या कहेंगे कि जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर ही क्या होती हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस होती हैं, जेनेटिक मटेरियल होता है। अब साइटोप्लाज्म के मेन पार्ट होते हैं साइटोसोल, सेल ऑर्गेनेली और इंक्लूजन्स। देखिए जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर 80% तक वाटर कंटेंट होता है और वो क्या होता है, एक कलरलेस लिक्विड होता है। अब देखिए आपको एक फ्लो चार्ट नज़र आ रहा होगा, इसके बेसिस पर हम समझेंगे कि एक सेल को कैसे कैसे डिवाइड किया जाता है, कितने पार्ट होते हैं, हमें अच्छे से समझ आएगा। जो एनिमल सेल है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि जितनी भी सेल्स होती हैं लगभग सभी सेल्स के अंदर ये 3 फीचर्स सेम होते हैं। कौन कौन से, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई एक ऐसी आउटर लेयर होती है जो सेल को प्रोटेक्ट करके रखती है, सेल का जो अंदर का कंटेंट होता है उसको होल्ड करके रखती है, उसको शेप देती है। और हमें ये भी पता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, लिविंग होती है। सेकंड, न्यूक्लियस के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं और उसके पार्ट्स के बारे में भी हम देख चुके हैं कि न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। न्यूक्लियोलस होता है जो राइबोसोम बनाता है जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर एनवेलप मीन्स उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जो डबल लेयर होती है, जिसमें न्यूक्लियर पोर भी होते हैं जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर के मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं, जिनके थ्रू वो मटेरियल एक्सचेंज होता रहता है। सो ये सब कुछ हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हमें क्या पढ़ना है, साइटोप्लाज्म के सब पार्ट जो क्या है, साइटोसोल और सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज में क्या क्या आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटर, पेरोक्सीसोम्स, लाइसोसोम्स, जिनके बारे में हम अपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। सो साइटोसोल क्या होता है, देखिए जो साइटोसोल होता है वो साइटोप्लाज्म का ही सब पार्ट होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब कैसे होता है वो मैं आपको समझाती हूँ। हमने पीछे एक डायग्राम देखा था, 2 डायग्राम की हेल्प से हमने समझा था। एक में आपको न्यूक्लियस, ऑर्गेनेली सब अच्छे से वेल डेवलप नज़र आ रहे थे और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिविंग पार्ट था उसको हमने क्या बोला था, उसको बोला था हमने प्रोटोप्लाज्म। और जब हमने न्यूक्लियस को हटा दिया था, सिर्फ सेल ऑर्गेनेली बचे थे, तो उसको हमने क्या बोला था, साइटोप्लाज्म। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं उस सेल में से न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेली सब चीज़ों को हटा दूँ तो उसमें सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ फ्लूइड कंटेंट बचेगा। और ये जो फ्लूइड कंटेंट होता है इसको क्या बोला जाता है, साइटोसोल बोला जाता है। सो डेफिनेशन में यही बताया हुआ है, द साइटोसोल इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इन विच cell organelles and the other components are embedded, और we can say that float means जो साइटोसोल होता है उसके अंदर सेल ऑर्गेनेलीज और जो भी अदर कंपोनेंट्स हैं वो क्या करते हैं, या तो धसे हुए होते हैं या फिर क्या होते हैं, तैरते रहते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो साइटोसोल होता है वो सेल ऑर्गेनेलीज और दूसरे कंपोनेंट्स को कवर करके रखता है। सो जो साइटोसोल होता है वो 70% सेल वॉल्यूम का हिस्सा होता है। जितनी सेल वॉल्यूम है उसका 70% हिस्सा क्या होता है, साइटोसोल होता है। अब जब हम साइटोसोल की बात करते हैं तो वो भी सब पार्ट्स में डिवाइड होता है। उसमें जो मेन प्राइमरी कंटेंट होता है पहला, वो क्या होता है, वाटर। मीन्स वाटर इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ दिस फ्लूइड। वाटर इसमें लगभग 80% होता है। और जो अदर कंपोनेंट्स होते हैं वो इंक्लूड करते हैं प्रोटीन्स, 20 to 30% ऑफ टोटल साइटोसोल वॉल्यूम,
आयन्स मीन्स कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड आयन एंड हाइड्रोफिलिक मोलिक्यूल्स, ये सब कुछ प्रेजेंट होता है साइटोसोल के अंदर। अब जो साइटोसोल है उसके अंदर ये सब प्रेजेंस होने के कारण जो ये डिजोल्व मॉलिक्यूल आयन और होते हैं प्रेजेंस साइटोसोल के अंदर, तो उससे क्या होता है कि वो एक लिक्विड ना रहकर उसको क्या होता है, एक जेली लाइक कंसिस्टेंसी हो जाती है साइटोसोल की। सो हम कह सकते हैं साइटोसोल इज जेली लाइक सब्सटेंस। अब देखिए जो साइटोसोल होता है वो बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन एक्सेप्शन हर जगह होता है। कुछ ऑर्गेनेली ऐसे होते हैं जिनके अंदर साइटोसोल प्रेजेंट होता है, मीन्स इट कैन नॉट फाउंड within a membrane bound organelle but it is found in some membrane bound organelle like vesicles। यहाँ पे वैक्यूल्स आएगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, वैक्सीन्स नहीं वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट इन यूकैरियोटिक सेल। सो ये ठीक कर लेना, ये वैक्सीन नहीं है, यहाँ पे वैक्यूल्स आएगा। सो इंक्लूजन्स क्या होते हैं, दीज आर स्मॉल पार्टिकल ऑफ इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस सस्पेंडेड इन साइटोसोल। सो साइटोप्लाज्म के फंक्शन क्या क्या होते हैं हम इस बारे में भी पढ़ेंगे। जो साइटोप्लाज्म का सबसे मेजर फंक्शन होता है वो होता है कि सेल को टर्जिडिटी देना, मीन्स उसको फूला हुआ बनाए रखना, मीन्स उसको कठोर बनाए हुए रखना। मीन्स वन ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म इज टू इनेबल सेल्स टू मेंटेन दियर टर्जिडिटी विच इनेबल्स द सेल्स टू होल्ड दियर शेप, वो उनको शेप में रखता है। दूसरा, इट इज़ होम टू मैनी एक्टिविटीज़ ऑफ सेल, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं सेल में उसका वो एक घर है, वहाँ पे एक्टिविटीज़ होती है, कहाँ पर, साइटोप्लाज्म के अंदर। इट ऑल्सो हेल्प इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर ही परफॉर्म होती है, जैसे सेल डिवीज़न या ग्लाइकोलाइसिस या जो भी एक्टिविटीज़ हैं, केमिकल रिएक्शंस, वो सभी कहाँ होती हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। एंड लास्ट, इट प्रोवाइड शेप टू द सेल, ये सेल को क्या देता है, शेप प्रोवाइड करता है। जो साइटोप्लाज्म था उसका एक पार्ट साइटोसोल तक हम यहाँ कंप्लीट कर चुके हैं। जो नेक्स्ट है सेल ऑर्गेनेली वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो, ये सेशन थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, थोड़ा भी यूजफुल लगा हो, तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।